आज विशेष तिथि है अक्षय तृतीया। इसकी बहुत सारी महिमा है, लेकिन हम गौड़ी वैष्णवों के लिए मुख्य रूप से जो चंदन यात्रा महोत्सव होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है सारे शरीर में, उसके पीछे क्या कारण है वही हम लोग आज श्रवण करेंगे। श्रील माधवेंद्रपुरी पाद जी के माध्यम से किस प्रकार से भगवान ने स्वयं बोल बोल करके शिक्षा ग्रहण की, चंदन की सेवा को ग्रहण किया। श्री माधवेंद्रपुरी पाद का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था और श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व उनकी लीला के पार्षद वो सभी आविर्भूत हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी भगवान अवतार लेते हैं, उनके अवतार के पूर्व ही वो अपने सारे परिकरों को इस धराधाम में भेज देते हैं। कृष्ण यदि पृथ्वी ते करेन अवतार, प्रथमे करेन गुरुवर्गेर संचार। कृष्ण जब भी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, अपने गुरुवर्ग, माता पिता, इन सबको पहले भेज देते हैं। इसी कारण से जब स्वयं भगवान कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया, तो उसके पूर्व ही श्री माधवेंद्रपुरी, श्री ईश्वरपुरी, श्री सची माता, श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री अद्वैताचार्य इत्यादि, श्री नित्यानंद प्रभु, ये सब भी अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए। श्री माधवेंद्रपुरी पाद ब्रह्म मध्य संप्रदाय के अंतर्गत एक गुरु हैं। उनकी जो गुरु परंपरा है उसमें दी गई है कि श्री माधवेंद्रपुरी पाद श्री लक्ष्मीपति जी के शिष्य हैं। जो हम लोग सवेरे गुरु परंपरा कीर्तन करते हैं, उसमें हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं कि लक्ष्मीपति के शिष्य श्री माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। और श्री माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य ईश्वरपुरी के अतिरिक्त श्री अद्वैताचार्य, श्री परमानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि और रघुपति उपाध्याय, ये सब श्री माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य थे। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु वो भी माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य हैं, परंतु श्री चैतन्य भागवत में वर्णन आया है कि जब नित्यानंद प्रभु सभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक स्थान पर पहुंचे, वहां पर उनको श्री माधवेंद्रपुरी पाद के दर्शन हुए और उनके दर्शन करते ही प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़े। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। तो वहां पर इस प्रकार से कोई भी वर्णन नहीं है कि नित्यानंद प्रभु श्री माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य हैं, क्योंकि अगर शिष्य होते तो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। लेकिन दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके प्रेम में विभोर होते हैं, एक दूसरे को प्रेमाश्रुओं से भिगो देते हैं और जमीन में लोटपोट खाते हैं प्रेम के विकारों के कारण। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु यद्यपि माधवेंद्रपुरी पाद के दीक्षा शिष्य नहीं है, किंतु वो उनको अपने शिक्षा गुरु के रूप में मानते थे। नित्यानंद प्रभु इस दृष्टिकोण से वो उनके शिष्य हो सकते हैं, परंतु दीक्षा शिष्य हैं इस प्रकार से वर्णन नहीं मिलता। यही श्री मध्व गौड़ी संप्रदाय द्वारा सेवित भक्ति कल्पतरु के प्रथम अंकुर है। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में उससे पहले गोपाल की उपासना होती थी। ब्रज की भक्ति तो है, किंतु केवल मात्र बाल गोपाल की ही उपासना होती थी। श्री माधवेंद्रपुरी पाद ने ही प्रेम भक्ति, जो मधुर रस की जो उपासना है, उसको उसके प्रथम अंकुर स्वरूप उनको ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो श्लोक बोला जिसका वे आस्वादन करते थे, ऐ दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक कैसे, हृदय तद अवलोक कातरम दयितम भ्राम्यति किम करो में।
हे दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ, मैं कब आपका दर्शन करूंगा? आपके दर्शन के बिना मेरा कातर हृदय अस्थिर हो गया है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? इस प्रकार से जो गोपियां हैं, जिनका कि कृष्ण के प्रति विरह में इस प्रकार के भाव हैं, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां जिस प्रकार से कृष्ण को स्मरण करती हैं, उसी प्रकार के भाव श्री माधवेंद्रपुरी पार में भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसीलिए बताया कि ये प्रेम भक्ति में भी मधुर रस के अंकुर स्वरूप है। यहीं से मधुर रस की उपासना हमारे संप्रदाय में प्रारंभ मानी जाती है। तीर्थ भ्रमण के समय पश्चिम भारत में श्रील माधवेंद्रपुरी के साथ नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ था। मिलन के साथ ही दोनों प्रेम में मूर्छित हो गए। श्री चैतन्य भागवत में वर्णन है, एहि मत नित्यानंद प्रभुर भ्रमण दैवे माधवेंद्र सह हैल दर्शन। माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय यत सब संगे अनुचर। कह रहे माधवेंद्रपुरी का जो कलेवर है वो कैसा है? पूरा प्रेममय है। जिस प्रकार से हम लोग श्रीमती राधा रानी के विषय में सुनते हैं, श्रीमती राधा रानी का जो स्वरूप है वो पूरा किससे बना हुआ है? प्रेम से ही बना हुआ है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के 24 अंग हैं, 24 हमारे शरीर में तत्व हैं, वो सारे के सारे तत्व जड़ पंच तत्व से बने हुए हैं, और जो इस जड़ माया से जो तत्व हैं निर्मित, उन सबसे हमारा शरीर बना हुआ है, पंचभूत से बना हुआ है। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के जो प्रत्येक अंग है, हाथ पैर आंख नाक कान मुख इत्यादि जितने भी अंग हैं उनके, वो सब किसके बने हुए हैं? प्रेम के बने हुए हैं। श्री राधा जी कौन है? राधा कृष्ण प्रणय विकृति, हिलादनी शक्ति। कृष्ण की जो हिलादनी शक्ति है, जो उनको आनंद प्रदान करने वाली है, और कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है, उसी प्रेम को कृष्ण ने साक्षात एक स्वरूप, मूर्तिमान स्वरूप प्रदान कर दिया। वो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप वही श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण की हिलादनी शक्ति उनको आनंद प्रदान करने वाली है। उसी प्रकार से ये जो माधवेंद्रपुरी पाद है, इनके भी सारे के सारे जो शरीर के अंग हैं वो भी प्रेम से ही बने हुए हैं, और उनको दर्शन करने मात्र से इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु के हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, और उनको देखते ही वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। कृष्ण रस बिनु आर नाहि कहार, माधवेंद्रपुरी देह कृष्णेर विहार। कह रहे हैं कि कृष्ण रस बिंदु आर नाहि कहार, कृष्ण रस के अतिरिक्त वो अन्य किसी भी चीज का आस्वादन करते ही नहीं, और कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आहार का मतलब क्या होता है? आहार का मतलब होता है भोजन, लेकिन हम लोग जो भोजन जानते हैं वो क्या है? सिर्फ मुख से जो भोजन करते हैं वही भोजन है। जैसे केवल मुख से भोजन नहीं होता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा। ये 5 इंद्रियों के द्वारा हम लोग 5 प्रकार का भोजन करते हैं। चक्षु से रूप का, कर्ण से शब्द का, नासिका से घ्राण सुगंध का, जीवा से स्वाद, और त्वचा से स्पर्श। तो हम लोग ये 5 चीजों से 5 प्रकार के भोजन करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जागतिक हैं। हमारी आंखें जड़ वस्तुओं को देखती हैं, और हमारे कान जड़ गाने इत्यादि को सुनते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा जड़ में आविष्ट है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जड़ तत्वों से बनी हुई, पंचभूत। लेकिन श्री माधवेंद्रपुरी पाद, इनकी सारी इंद्रियां प्रेम से बनी हुई है। जो हम लोग गोविंद स्तोत्र में सुनते हैं, प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदय से विलोकयन्ति। तो इसलिए इनकी, क्योंकि सारी इंद्रियां प्रेम से ही बनी हुई है, इसलिए ये जो आहार ग्रहण करते हैं, तो कौन सा आहार ग्रहण करेंगे? कहते कृष्ण रस। जितने भी रस हैं, रसो वे सह, कृष्ण उन सभी रसों के आश्रय हैं। सारे रस वहीं से प्रकट होते हैं। इसलिए श्री माधवेंद्रपुरी पाद सदैव कृष्ण रस में ही मग्न रहते हैं। इसी कारण बता रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी देह कृष्णेर विहार, और कृष्ण भी स्वयं माधवेंद्रपुरी पाद के अंगों में ही विहार करते हैं। श्री माधुर्य कादम्बनी वर्णन आया है भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि में,
कि जब साधक भाव अवस्था में पहुंच जाता है, उससे पहले कृष्ण उस भक्त का आस्वादन नहीं कर सकते। हम लोग भक्ति किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा करने के लिए। लेकिन कृष्ण हमारे अभी भाव ही प्रकट नहीं हुआ तो हमारे किस चीज का आस्वादन करेंगे? हमारी इंद्रियां जड़ है, कृष्ण किसी जड़ वस्तु का आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए जब भाव अवस्था में साधक पहुंच जाता है और उसके हृदय में जो सेवा की उत्कंठा होती है, तब उस समय कृष्ण उसके भाव को आस्वादन करता है। और माधवेंद्रपुरीपाद कौन है? उससे भी उच्च अवस्था में, प्रेम अवस्था में। इसलिए कृष्ण सदैव उनके भावों का आस्वादन करते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण सदैव उनके शरीर में ही विहार करते हैं। जार शिष्य प्रभु आचार्य वर गोसाई की कही बार तार प्रेम बढ़ाई। और उनके शिष्य भी कौन है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिनके शिष्यों की इतनी महिमा है। कौन? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य कौन है? स्वयं महाविष्णु के अवतार। ईश्वरपुरीपाद कौन है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण है, जिनको कहा गया रसोवे सह, वो कृष्ण के गुरु। इस लीला में, महाप्रभु की लीला में उनके गुरु हैं वो। तो उनकी कितनी महिमा है, जिनके अंदर जिनके शिष्य ईश्वरपुरीपाद और श्री अद्वैताचार्य जैसे शिष्य। इसलिए कह रहे हैं इनकी क्या महिमा का मैं कीर्तन करूं। माधवपुरी देखले नित्यानंद तत्क्षणे प्रेम मूर्छा हैल निस्पंद। और माधवपुरी के माधवेंद्रपुरी पाद के दर्शन करने मात्र से नित्यानंद प्रभु प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़े। नित्यानंद देखी मात्र श्री माधवपुरी पड़िला मूर्छित है अपना पार्षरी। और नित्यानंद प्रभु वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन है? स्वयं बलदेव प्रभु है। इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद ने जब उनके दर्शन किए तो वो भी मूर्छित होकर के गिर पड़े। और बहुत समय के बाद जब दोनों उठे, फिर दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया और दोनों के जो अंगों में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, दोनों भीग गए प्रेमाश्रुओं के कारण। और फिर आलिंगन करके फिर एक दूसरे को फिर मूर्छित हो गए। इस प्रकार से बड़ी देर तक उनके जो वहां पर शिष्य उपस्थित थे वो ये सब देखते ही रहे, क्योंकि उसके पूर्व उन्होंने इस प्रकार के भावों का कभी भी दर्शन नहीं किया था। दोनों प्रेम में एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर आलिंगन करते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी भक्ति रस के आदि सूत्रधार हैं, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बार बार कहा है। तब नित्यानंद प्रभु कहने लगे, वैसे तो मैंने अनेक तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु आज माधवेंद्रपुरी पाद का जो दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। आज ही मुझे तीर्थ दर्शन का वास्तविक फल प्राप्त हुआ। तीर्थ दर्शन का फल क्या है? साधु संत। जितने भी भागवत में श्लोक है, वर्णन आया है कि हम लोग जितने भी ठाकुर जी के, आप सभी लोग यहाँ चंदन यात्रा में आए, ठाकुर जी के चंदन यात्रा का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। बहुत से लोग परिक्रमा के लिए गए हैं और बहुत से लोग अन्य अन्य मंदिरों के दर्शन करेंगे। यहाँ पर जितनी ठाकुर जी की सेवा करते हैं घर में, गोपाल जी के रखे हुए बहुत सारे लोगों, उनका जो भी स्नान अर्चन इत्यादि जो कुछ सेवा करते हैं, वो सारी की सारी सेवाओं का फल है साधु संग। इस प्रकार के साधुओं के दर्शन, यही सारे ठाकुर जी के जितने भी 64 भक्ति के अंग हैं, उन सारे भक्ति के अंगों का पालन करने का ये फल है साधु संग। इसलिए शास्त्र में बताया, न हेमयानि तीर्थानि न देवामृत शिलामय ते पुनन्ति उरुकालेन दर्शनात् एव साधव। ठाकुर जी के दर्शन करने से भी कहा नहीं है कि जीव तुरंत पवित्र हो जाता है। बहुत लंबे समय तक भगवान की सेवा करनी पड़ती है, तब भगवान कृपा करते हैं। जब तैर्तिक विप्र का उदाहरण आया है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जब महाप्रभु बहुत छोटे थे, तैर्तिक विप्र आया, उसने जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाया, गोपाल मंत्र जपा, महाप्रभु आकर के वो खाने लग गए। ऐसे 3 बार किया उसने। तो बार बार जब वो चिल्लाता है, तब फिर महाप्रभु ने उसको कृपा करके उसको दर्शन दिए।
और बताया कि तुम बार बार मेरा आह्वान करते हो गोपाल मंत्र से और मुझे खाने देते नहीं। तो वो ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या कह रहा है बालक। तब उन्होंने उसको अपने स्वरूप के दर्शन कराए और कहा, ब्राह्मण तुमने पूर्व पूर्व अनेक अनेक जन्मों तक मेरी बहुत सेवा करी। बताओ, इतने इतने जन्मों तक, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, सेवा करी है तब मैं तुमको दर्शन दे रहा हूं। कितने जन्म बीत गए पता है। लेकिन यहां पर क्या बता रहे हैं, दर्शनात् एव साधवः, कि साधुओं के दर्शन करने मात्र से ही जीव पवित्र हो जाता है। कहते इसका वर्णन है कहीं? कहते बिल्कुल वर्णन है। इसका वर्णन यह है कि किसी भी मायावादी को कभी सुना कि उसने ठाकुर जी के दर्शन किए हों और दर्शन करते ही वो प्रेम में मूर्छित हो गया हो, उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए हो, उसका चित्त द्रवित हो गया हो? कभी ऐसा सुना नहीं। लेकिन जैव धर्म में वर्णन आया है कि जो वैष्णवदास बाबा जी महाराज, पहले वो क्या थे? मायावादी सन्यासी थे। परमहंस अवस्था में सन्यासियों की भी 4 स्टेजें होती है, कुटीचक, बौद्धक, हंस और परमहंस। जो परमहंस अवस्था है वो सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। वो मायावादी सन्यासी उस अवस्था में थे, परमहंस अवस्था में। लेकिन उस एक समय में उनके सामने से बहुत सारे भक्त लोग और शुद्ध भक्त कीर्तन करते हुए जा रहे थे और उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। और वर्णन आया कि उनके दर्शन करने मात्र से जो मायावादी सन्यासी थे उनका चित्त द्रवित हो गया। वो इतने व्याकुल हो गए कि वो मायावाद को छोड़ करके उनको ढूंढने लगे, वो वैष्णव कहाँ मिलेंगे। वृंदावन आए, नवद्वीप गए और वहां पे नवद्वीप में जाकर के उन्होंने वैष्णवों का संग किया और वो भी परम वैष्णव बन गए। इसलिए ये बात ऐसे ही नहीं बोली, दर्शनात् एव साधवः, कि दर्शन मात्र से साधु पवित्र कर देते हैं। रामानुजाचार्य का भी वर्णन आता है, वो हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि फिर हमारा प्रसंग थोड़ा अलग हो जाएगा। दूसरा, शास्त्र में और भी वर्णन आया है, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावित्। क्या कह रहे हैं? साधु लोग जो होते हैं वो तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, हम लोग जो तीर्थों में जाते हैं, गंगा यमुना इत्यादि स्नान करने के लिए जाते हैं और अन्य अन्य तीर्थों में जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब तीर्थ है। यहाँ पर जाने से क्या होता है? पाप धुल जाते हैं। तो हम गए और वहां तीर्थों में जाकर के पाप हमने धो लिए। अब वो पाप तो चले गए तीर्थ में। अब तीर्थ में इतने सारे पाप इकट्ठे होते रहेंगे तो तीर्थ कैसे पवित्र होंगे? तो इसके लिए बताया, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदा। जो भगवान के भक्त होते हैं, जब वो उन तीर्थों में जाते हैं, उनमें स्नान करते हैं, तो वो जो तीर्थ हैं उनको भी पवित्र कर देते हैं। इसलिए भक्तों की ऐसी महिमा बताई और इसका प्रमाण भी श्रीमद् भागवत में मिलता है। जब भागीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को लेकर के आए तो गंगा जी ने पूछा कि प्रभु आप मुझे पृथ्वी पर भेज रहे हैं, सभी लोग मुझ में स्नान करेंगे, स्नान करके अपने पाप तो मुझ में छोड़ करके चले जाएंगे, तो मैं तो पापों से मलिन हो जाऊंगी, मेरे पाप कौन दूर करेगा? तब वहां पर भगवान ने स्वयं बताया कि जो साधु लोग हैं, जो निर्मल साधु लोग हैं, जब वो तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो वो तुमको भी पवित्र कर देंगे। तो सोचो कि साधुओं की कितनी महिमा है कि वो गंगा जी उनको भी पवित्र करने वाले। कारण क्या है इसका? साधु लोगों की इतनी महिमा क्यों है कि वो तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं? क्या कारण? स्वान्तस्तेन गदावृता। उनकी महिमा इतनी अधिक इसलिए है क्योंकि उनके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान है। इसी कारण से उनके अंदर वो शक्ति है कि वो किसी को भी पवित्र कर सकते हैं। और भी हरिभक्ति सुधोदय में एक श्लोक आया, क्या? ही अक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम, ही तनो फलम ही त्वादृश गात्र संगम, ही जीवा फलम ही त्वादृश कीर्तनम,
ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। भगवान के भक्तों की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, कौन से भगवान के भक्त? जो इस प्रकार श्री माधवेंद्रपुरी पाद जैसे भक्त हैं, जिनकी महिमा कौन गान कर रहे हैं? स्वयं नित्यानंद प्रभु गान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कौन? स्वयं बलदेव प्रभु, वो स्वयं उनकी महिमा गान कर रहे हैं। क्या? हे अक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम। ये आंखों का फल क्या है? ये आंखों का फल है भगवान के भक्तों के दर्शन करना। किस प्रकार के भक्तों के दर्शन? जैसे माधवेंद्रपुरी पाद, ईश्वरपुरी पाद, ये सब जो भक्त हैं, हमारे जो गुरुवर श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव, इस प्रकार के जो हमारे गुरुवर्ग हैं, उनके दर्शन करना ही इन आंखों का फल है। तनोफलम, और शरीर का फल क्या है? ये शरीर भगवान ने हमको क्यों दिया? कहते त्वादृश गात्र संग, भगवान के भक्तों का स्पर्श करना। तो स्पर्श करके खाली टच करके नहीं आना, यानी उनकी सेवा करना, ये शरीर का फल है। और ही जीवा फलम, ये जीवा का क्या फल है? जीवा का फल व्यर्थ की बातें करना नहीं है। भागवत में क्या बताया? जीवा असति दारुकेव सूत न चौपकाय उरुगाय गाथा। जिनकी जीवा भगवान की कथाओं का गान नहीं करती, क्या है, जगत जागतिक जो गाने इत्यादि हैं, व्यर्थ की बातें हैं, राजनीति की बातें हैं, वो सब करती है, उनके लिए बताया उनकी जीवा मेढक की जीवा के समान। मेढक जैसे टर्र टर्र करता है ना, वो टर्र टर्र करता है, फिर क्या होता है? जब मेढक टर्र टर्र करता है, उसी समय पीछे से उसकी टर्र टर्र की आवाज सुन करके सांप आ जाता है, और वो सांप पीछे से आकर के उसको निगल जाता है। उसका यही फल है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो व्यर्थ की बातें करते हैं, प्रजल्प करते हैं, उनके ऊपर वो काल रूपी सर्प सदा बैठा हुआ है, और कब उनको निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस जीवा का सदुपयोग करो। क्या? जीवा फलम है त्वादृश कीर्तनम, भगवान की महिमा कीर्तन करो, भगवान के भक्तों की महिमा कीर्तन करो, यही इस जीवा का वास्तविक फल है। ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके, क्योंकि इस जगत में ऐसे परम भागवत माधवेंद्रपुरी पाद जैसे भक्त बहुत कम है, जिनकी अभी हम महिमा सुनेंगे आगे। इस प्रकार ठाकुर जी उनसे स्वयं बोल बोल करके सेवा लेते हैं। कटवा में संन्यास ग्रहण करने के बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आए अद्वैताचार्य के घर में, वहां से पुरुषोत्तम धाम की यात्रा करते समय जब वे गंगा जी के किनारे किनारे पानीहाटी, वरानगर इत्यादि होते हुए उड़ीसा में पहुंचे, उस समय उनके साथ बहुत सारे भक्त लोग भी थे। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री मुकुंद, श्री जगदानंद, श्री दामोदर। उसके बाद वहां से वो पहुंचे रेमुणा, बालेश्वर। वहां पधारे तो श्री खीर चोरा गोपीनाथ के दर्शन करके प्रेमानंद में डूब गए, और उन्होंने जो ईश्वरपुरी पाद यानी अपने गुरु से जो कुछ श्रवण किया था खीर चोरा गोपीनाथ की महिमा, इनका नाम खीर चोरा क्यों पड़ा? क्योंकि वो तो गोपीनाथ जी हैं, ठाकुर जी गोपीनाथ है, और उनका नाम खीर चोरा क्यों पड़ा? ये सब कथा श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से भक्तों को श्रवण करा रहे हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहने वाले श्रीपाद माधवेंद्रपुरी एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करके गोविंद कुंड के पास में स्नान करके बैठे हुए थे। एक वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे। उसी समय एक बालक दूध का गिलास लेकर के आया और मुस्कुराते हुए माधवेंद्रपुरी पाद को देने लगा, और दे करके कहने लगा, तुम किसकी चिंता कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो, और तुम कुछ मांग कर क्यों नहीं खा लेते? ये मैं दूध तुम्हारे लिए लाया हूं, इसको पी लेना। तो माधवेंद्रपुरी पाद, क्योंकि उनकी अयाचित वृत्ति थी। अयाचित वृत्ति का मतलब क्या होता है? जो सन्यासी किसी से भी कुछ भी मांगते नहीं, उनको जो स्वतः प्राप्त हो जाए वो ग्रहण कर लेते हैं। अगर किसी ने कुछ भी नहीं दिया तो वो भूखे ही रहेंगे, सारे दिन पानी पी करके ही रह जाते हैं। और माधवेंद्रपुरी पाद की अवस्था इतनी उच्च है
जैसा कि बताया वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, सदा कृष्ण प्रेम रस में डूबे रहते थे। वो कृष्ण प्रेम रस ही उनका भोजन था। वो इतनी उच्च अवस्था में, इसलिए उनको किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और उस अवस्था में भगवान स्वयं वशीभूत होकर के भक्त की सेवा करना शुरू कर देते। इसलिए गोपाल जी स्वयं दूध लेकर के आ गए और उनसे कह रहे तुम कुछ मांग करके क्यों नहीं खा लेते। तो माधवेंद्रपुरी पाद ने जब इतने बालक का अद्भुत सौंदर्य का दर्शन किया, वो भी मोहित हो गए। यद्यपि वो सन्यासी हैं, किसी भी जागतिक किसी भी व्यक्ति से मोहित नहीं हो सकते, लेकिन ये बालक की तरफ उनका स्वाभाविक चित्त आकर्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। इसी कारण से भगवान की ओर भक्त का चित्त जाने या न जाने अपने आप आकर्षित होता है। तब माधवेंद्रपुरी पाद ने पूछा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, और मैं भूखा हूं, तुमको ये बात कैसे पता लगी? तब गोप बालक ने कहा मैं गोप हूं और इसी गांव में रहता हूं। मेरे यहाँ पर कोई भूखा नहीं रहता, कोई मांग कर खा लेता है, और जो मांग करके नहीं खाता उसको हम जा करके स्वयं दे देते हैं। इसलिए मेरी माँ यहाँ पर पानी भरने के लिए आई थी। उसने देखा कि एक साधु बैठा हुआ है, किसी से कुछ मांगता नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ तुम उसको दूध का ये गिलास दे करके आ जाओ। इसलिए तुम ये दूध पी लो और मुझे अभी जाना है, मैं जा रहा हूं, बाद में आकर के ये दूध का जो बर्तन है वो ले लूंगा। इतना कहकर के बालक चला गया। अब वो बालक की ओर बार बार माधवेंद्रपुरी पाद का ध्यान जाता है। तो इसीलिए उनके मन में बार बार आ रहा है कि आखिर ये बालक क्यों है, क्योंकि वो कौन से परमहंस अवस्था के साधु हैं। सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार से उनको अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रहती, कपड़े पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे उसका भी कोई ठिकाना नहीं, उनका जागत में किसी भी वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। फिर एक बालक की ओर बार बार चित्त क्यों आकर्षित हो रहा है? इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी पाद विस्मित हुए और दूध पी करके बालक का इंतजार करने लगे। वृक्ष के नीचे बैठ करके हरि नाम कर रहे थे, उसी समय उनकी आंख लग गई। जब उनकी आंख लग गई और वो बाएं सुन, तब उस समय उनको स्वप्न में फिर से वही बालक उपस्थित हुआ और माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ करके एक कुंज के अंदर ले गया। बालक कहने लगा देखो माधवेंद्र, मैं इसी कुंज में रहता हूँ, गर्मी सर्दी बरसात इसमें मैं महादुख पा रहा हूँ। मेरे जो सेवक लोग थे वो यवनों के भय से मुझे यहाँ पर दबा करके चले गए, इसलिए तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगे और मेरी सेवा करोगे। देखो ये है भक्तों के लक्षण। भक्ते द्रव्य प्रभु काड़े काड़े खाए। भक्तों की जो वस्तु होती है भगवान छीन छीन करके खाते। इस जगत में भी ऐसा देखा जाता है कि हमारा जिससे प्रेम होता है उसकी वस्तु को तो हम उसके बिना पूछे भी उठा करके भी ले लेते, लेकिन जो परिचित व्यक्ति नहीं है उसकी वस्तु को हम कैसे उठा करके लेंगे? नहीं लेंगे। तो फिर भगवान जो कि भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रेम के भूखे हैं, उनकी कैसी अवस्था है? वो तो भक्तों से सुदामा की तरह, सुदामा बार बार छुपाते हैं पोटली, लेकिन भगवान ने क्या किया? जबरदस्ती उनसे हाथ से खींच करके छीन ली और कैसे चावल खा लिए। वो चावल जो भिक्षा में मांग करके लाए। भिक्षा में भी लोग कैसे चावल देते हैं? सबसे जो बेकार प्रकार के जो होते हैं, और उसमें भी कई सारी वैरायटी मिक्स होती है। वो सारे चावल भगवान इतने प्रेम से खा रहे हैं, अमृत के समान। इसलिए यहाँ पर गोपाल जी माधवेंद्रपुरी पाद से कह रहे बहुत दिन तुम्हारे पर करे निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करी तो सेवा, कि कब माधवेंद्र आएगा और मेरी सेवा करेगा। इस प्रकार से मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और उन्होंने अपना पूरा परिचय भी बताया कि देखो मेरा नाम है गोवर्धनधारी गोपाल, और मुझे स्थापित किया था कृष्ण के प्रपौत्र श्री बद्रीनाथ ने मुझे स्थापित यहाँ पर किया था, और मेरे सेवक मलेच्छों के भय से मुझे यहाँ कुंज में दबा करके चले गए। जब माधवेंद्रपुरी पाद का स्वप्न भंग हुआ तब वो बड़े दुखी हुए कि कृष्ण स्वयं गो बालक के रूप में आए और वो मुझे दूध देकर के चले गए और मैं उनको पहचान भी नहीं सका।
इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी अत्यंत दुखी हुए। लेकिन फिर उनको स्वप्न की याद आई, और वो स्वप्न की याद आकर के फिर उन्होंने क्या किया, गांव में जाकर के लोगों को बुलाया कि देखो यहाँ पर गोपाल जी हैं, तुम सभी लोग मेरे साथ आओ, हम गोपाल जी को बाहर निकालेंगे। इस प्रकार गांव वालों की सहायता से कुल्हाड़ी, फरसा इत्यादि लेकर के लोग आए। वहां पर जो कांटे इत्यादि थे उनको हटाया गया और उसको खुदाई की गई स्थान की, और वहां पर देखा महाभारी ठाकुर गोपाल जी का विग्रह निकला, बहुत भारी। कह रहे महाबलिष्ठ लोगों ने ठाकुर जी को उठाया और पर्वत के ऊपर ले जाकर के, गोवर्धन के ऊपर ही वहां पर एक मंदिर बनाया, और मंदिर के ऊपर वो ठाकुर जी को वहां पर स्थापित कर दिया। स्थापित करने के पश्चात उनके अभिषेक के लिए, ठाकुर जी का अभिषेक होगा, सभी लोग घड़ों से भर भर के सारे आसपास चारों ओर ये बात फैल गई कि माधवेंद्रपुरी पाद को स्वप्न देकर के स्वयं गोपाल जी प्रकट हुए। तो गोपाल जी स्वयं प्रकट हुए, ये बात सुन करके सभी भक्त लोग वहां पर बहुत हजारों भक्त एकत्रित हो गए। अब उनका स्नान इत्यादि कराने के लिए भक्त लोग गोविंद कुंड से सैकड़ों घड़े भर भर के लाने लगे। विचित्र विचित्र प्रकार के वाद्य, सब लोग कीर्तन करने लगे, नृत्य होने लगा। गांव में जितने दही, दूध, घी सब कुछ था ठाकुर जी के अभिषेक के लिए, वो सब लाया गया। मिठाई आदि भोग सामग्री, नाना प्रकार के उपहार, पूजा उपकरण, फूल, सब कुछ वो ठाकुर जी की सेवा के लिए लाया गया। महाअभिषेक किया गया और उसके पश्चात अंग मार्जन करते हुए माधवेंद्रपुरी पाद ने उन्हें वस्त्र पहनाए, उनके अंगों में चंदन, तुलसी माला इत्यादि अर्पण की। और इसके पश्चात जैसे कृष्ण के समय में कृष्ण ने गिरिराज जी का अन्नकूट महोत्सव कराया था, 56 भोग गिरिराज जी को अर्पण किए गए थे, उसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी पाद ने भी गोपाल जी की सेवा के लिए क्या किया, 56 भोग अर्पण किए। अन्नकूट उत्सव किया। उत्सव में 10 ब्राह्मण अन्न बनाने में लगे। 5 ब्राह्मणों ने व्यंजन, 7 ब्राह्मणों ने ढेर सारी रोटियां बनाई। कितने 50 लोग ठाकुर जी के अन्नकूट के लिए जो सामान है वो बनाने के लिए लगे। और इसके अलावा दूध, दही, मट्ठा, खीर, मक्खन, मलाई, रबड़ी, ये सारे के सारे मिट्टी के पात्रों में सब सजा करके रखा गया। जब ये सारी वस्तुएं गोपाल जी को माधवेंद्रपुरी पाद ने स्वयं भोग लगाई, तो गोपाल जी क्या थे, कितने दिनों से भूखे थे। जैसे गिरिराज जी, कृष्ण के समय में वर्णन आता है, गिरिराज जी कहते हैं मुझे तुम लोगों ने कितने समय के बाद खिलाया, कब से भूखा हूं। इसलिए गिरिराज जी ने जितने हजारों जितने भी वो भोग थे वो सारे के सारे खा गए, और देखा कि कुछ भी बचा नहीं, सब खा लिया उन्होंने। इसी प्रकार से गोपाल जी भी कह रहे हैं कि मैं तो भाई बहुत दिन से भूखा हूं, इतने दिन की भूख लगी हुई है, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जितना जितना व्यंजन था सारे के सारे गोपाल जी खा गए। लेकिन इस प्रकार से ठाकुर जी ने खाया, ये किसने दर्शन किया? ये सिर्फ माधवेंद्रपुरी पाद ने ही दर्शन किया, सभी को दर्शन नहीं होता है। ठाकुर जी किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी दृष्टि भोग के द्वारा भी ग्रहण कर लेते हैं। उनको हमारी तरह ऐसे उठा करके मुंह में खाने की जरूरत नहीं है। जगन्नाथ जी के मंदिर में जब भोग लगता है तो जगन्नाथ जी का विग्रह इतनी दूर है, और भोग लगता है वहां बहुत दूर जाकर के, वहां पर भोग मंडप है उनका, इतनी दूर से कहते जाकर के खाते हैं क्या चल करके? नहीं। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंत्र पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान के जो अंग हैं वो हमारे अंगों की तरह नहीं है। हम आंख से खा नहीं सकते लेकिन भगवान खा सकते हैं। हम हाथों से देख नहीं सकते लेकिन भगवान देख सकते हैं। उनका प्रत्येक अंग किसी भी अन्य अंग का कार्य कर सकता है। बहु दिनेर क्षुधाए गोपाल खाइल सकल, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइल, तार हस्त स्पर्शे अन्न पुनः तेमन हईला। तो गोपाल जी यद्यपि सारा खा गए, माधवेंद्रपुरी पाद ने देखा सब खा गए, लेकिन उसके बाद गोपाल जी ने क्या किया कि फिर से वो पात्रों को स्पर्श कर दिया, और स्पर्श करते ही वो सारे के सारे पहले की तरह हो गए।
इसी को कहते हैं भोग लगने के बाद वो क्या हो गया, अब प्रसाद। ठाकुर जी इस प्रकार से ग्रहण करते हैं। हम लोग जो भी ठाकुर जी को वस्तुएं देते हैं वो उसको बोलते हैं भोग। और वो अगर हम डायरेक्ट खा लेते हैं बिना भगवान को अर्पण किए तो उसमें बहुत सारा पाप होता है। जो भी हम लोग पकाते हैं घर में उसमें 5 प्रकार के पाप होते हैं। कंडनी पेसणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंचसूना ग्रस्त तावे स्वर्गम न विंदति। जहां पर रसोई बनाते हैं, चूल्हा जहां पर जलता है वहां पर बहुत सारे प्राणी मरते हैं, चींटी इत्यादि मर जाती है। चक्की में जहां पर आटा इत्यादि पिसता है वहां पर बहुत सारे प्राणी मरते हैं। और जहां पर पानी का पात्र रखते हैं, घड़ा इत्यादि, वहां पर बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं। झाड़ू लगाते हैं वहां पर बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं। और जहां पर ओखली उसमें बहुत सारे जीव मर जाते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के साथ साथ उसको हम बिना भोग लगाए खाएंगे तो 5 के 5 पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। डायरेक्ट वो सारे प्राणियों के पाप हमारे ऊपर आ गए। लेकिन गीता में भगवान ने बताया कि इससे बचने का एक उपाय है। यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी भुंजते थे तो अगम पापा ये पचनते आत्मकारा। जो व्यक्ति भी अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। इसलिए संत लोग क्या करते हैं, यज्ञ शिष्टासना संतो, यज्ञ का जो अवशिष्ट होता है, यज्ञ का अवशिष्ट कहने से मतलब क्या हुआ, जो भगवान को अर्पण किया गया। यज्ञ किसके लिए होते हैं, भगवान ने गीता में बताया, अहम यज्ञानाम सर्व भोक्ता च प्रभुरेव च, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूं और उनका स्वामी हूं। सारे यज्ञ भगवान के लिए होते हैं। इसलिए जो भगवान को अर्पण करके ग्रहण करते हैं वो मुच्यंते सर्व किल विषयी, सारे पापों से मुक्त हो जाते। तो जो ठाकुर जी को पहले अर्पण किया गया उसको कहते हैं भोग। कि जब ठाकुर जी उसको ग्रहण कर लेते अब वही हो जाता है प्रसाद, उसको कहते हैं प्रसाद। अब ये पहले की तरह पाप वाला नहीं रहा, देखने में तो वैसे ही लग रहा है, वही रोटी है, वही दाल है, वही चावल है, वही सब्जी है, लेकिन वो क्या हो गया, चिन्मय हो गया, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको ग्रहण कर लिया। और अब उसको ग्रहण करने से हमको उल्टा पाप तो नष्ट होता ही है, भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भक्ति प्राप्त करने का कितना सरल उपाय है, हर वस्तु को ठाकुर जी को अर्पण करके ही खाओ, उसके बिना कोई चीज नहीं खानी चाहिए, नहीं तो पाप सीधे हमारे अंदर आ जाएगा। इसके बाद माधवेंद्र पुरीपाद ने गोपाल जी को आचमन दिया। आचमन के बाद तांबूल प्रदान किया और उनकी आरती की गई। उसके बाद चारपाई मंगाई गई, पलंग लगा दिया ठाकुर जी के लिए और उनके सोने के लिए व्यवस्था करी गई। और उसके पश्चात ठाकुर जी को शयन दे दिया। उसके पश्चात जो इतना सारा अन्नकूट का जो प्रसाद था वो सारा का सारा जितने जितने हजार लोग थे उन सबको वो प्रसाद वितरण किया गया। धीरे धीरे बड़े बड़े जो और आसपास के लोगों को पता चला ठाकुर जी भक्त को दर्शन देकर के स्वयं प्रकट हुए, तो उन्होंने क्या किया, सभी ने डोनेशन इकट्ठा किया, बड़ा मंदिर बनाया गया। महीनों तक ठाकुर जी को अभिषेक, अन्नकूट इत्यादि सेवा चलती रही। इस प्रकार से 2 वर्ष तक गोपाल जी की सेवा हुई। 2 वर्ष के पश्चात में माधवेंद्र पुरीपाद जी ने एक दिन स्वप्न में देखा, गोपाल जी उनको कह रहे हैं कि माधवेंद्र तुमने अभिषेक तो बहुत किया, दूध, घी, दही, जल, सबसे बड़ा अभिषेक किया, लेकिन अभी भी मेरे शरीर है ना, वो शरीर में जो जलन है वो खत्म नहीं होता। इसलिए तुम जाकर के मेरे लिए मलय चंदन लेकर के आओ और उसको मेरे शरीर में लगाओ, तब जाके मेरे शरीर का ताप दूर होगा। अब देखो यहाँ पर भगवान स्वयं माधवेंद्र पुरीपाद को फिर से दर्शन दे करके उनसे सेवा ग्रहण कर। लेकिन एक विशेष बात है क्या, कि इसमें भगवान की लीला भी बहुत सारी है और भक्त की महिमा को भी प्रकाशित करने वाली बात है। भगवान जो लीलाएं करते हैं वो भक्त की महिमा प्रकाशित करते हैं और भक्त जो करते हैं उससे भगवान की महिमा प्रकाशित होती है।
दोनों में एक दूसरे को महिमा को प्रकाशित करने के लिए होड़ लगी रहती है। बहुत से लोग शास्त्र के इन गूढ़ विचारों को समझ नहीं पाते। जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा, और भगवान ने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी दी और अस्त्र शस्त्र उठा भी लिया, तो क्या भीष्म पितामह ने भगवान को नीचा दिखा दिया? भगवान मुझसे नीचे हो गए? इसमें सूक्ष्म विचार है। देखो, भगवान ने क्या किया? भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा की। और भीष्म ने क्या किया? भीष्म ने उनका जो भक्त वात्सल्य गुण है उसको प्रकाशित किया। अगर वो ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करते तो भगवान का भक्त वात्सल्य गुण प्रकाशित ही कैसे होता? तो ऐसा मत सोचो हमारी तरह कि हम जैसे दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर समय प्रयास करते हैं, ऐसे भगवान भी करते हैं, भक्त भी करते हैं। भक्त ने क्या किया? जो प्रतिज्ञा की, देखने में लग रहा है कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? उस प्रतिज्ञा को तोड़कर ही उनकी वास्तविक महिमा प्रकाशित हुई। कौन सी महिमा? भक्त वात्सल्य, कि मैं अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता हूं। इसलिए भीष्म ने कुछ गलत नहीं किया, उल्टा भगवान की महिमा को प्रकाशित किया। और भगवान ने भी भीष्म की महिमा को प्रकाशित किया कि देखो मेरा कितना श्रेष्ठ भक्त है, जिसके लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं। इसी प्रकार से यहां भी माधवेंद्रपुरी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए गोपाल ये सब लीलाएं कर रहे हैं। नहीं तो गोपाल को क्या सर्दी गर्मी भूख प्यास लगती है? वो तो आत्माराम आप्तकाम, उनको कुछ नहीं होता है। कितने सारे युद्ध किए, लेकिन उनको एक खरोच भी नहीं होती। उनका शरीर चिन्मय शरीर में कोई होता है क्या कुछ? लेकिन भगवान जब अपने भक्तों को देखते हैं तो उनके शरीर में सब कुछ हो जाता है। भूख प्यास गर्मी सर्दी सब कुछ उनको लगना शुरू हो जाता है, एक साधारण बालक के समान बन जाता है। तब यद्यपि माधवेंद्रपुरी पाद की उम्र उस समय काफी अधिक थी, लेकिन जैसे ही गोपाल जी का उन्होंने इच्छा सुनी, उसी समय वो यहां से गोवर्धन से सीधे पैदल चल दिए उड़ीसा की ओर। और वहां पर जब चंदन लेने के लिए गए थे, उसी समय वो अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर में आए थे और उनको वहां पर दीक्षा प्रदान की थी। वहां से आगे बढ़ करके फिर वो रेमुणा में आए। रेमुणा में गोपीनाथ जी के दर्शन किए और गोपीनाथ जी के दर्शन करके ही अत्यंत प्रेम में आविष्ट हो गए। और प्रेम में आविष्ट होकर के उन्होंने वहां पर नृत्य कीर्तन किया। वहां पर गोपीनाथ जी को भोग लगता था। किसका भोग लगता था? खीर प्रसाद। जो 12 कुल्हड़ों में खीर प्रसाद भोग लगता था, वो खीर, उसको वो उड़ीसा में लोग खीर बोलते हैं, हम लोग उसको रबड़ी बोलते हैं। वो पूरे रबड़ी होती है। तो उसको देख करके माधवेंद्रपुरी पाद बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने एक ब्राह्मण को बुला करके पूछा, ठाकुर जी को यहाँ क्या भोग लगता है? तो ब्राह्मण ने बताया कि यहाँ पर संध्या में ठाकुर जी को खीर भोग लगता है और वहां पर खीर को अमृत केली भी कहते हैं। मिट्टी के 12 बर्तनों में भरकर इस अमृत समान खीर का भोग लगता है। यह गोपीनाथ जी की खीर के नाम से प्रसिद्ध है और ऐसा भोग पृथ्वी में और कहीं भी नहीं। जब इस प्रकार से ठाकुर जी को भोग अर्पण किया गया, तब माधवेंद्रपुरी पाद ने मनी मन विचार किया कि ये जो खीर प्रसाद है ठाकुर जी का, अगर ये मुझे भी थोड़ा मिल जाता तो मैं अपने गोपाल जी को भी यही अर्पण करता, क्योंकि जिस प्रकार से ये सेवा कर रहे हैं मैं भी वैसे ही सेवा करता। तो भक्त के हृदय में क्या आया? भगवान की सेवा की इच्छा। कल हमने सुना था कथा में कि भक्त लोग सदैव क्या सोचते हैं, हृदय में उनकी कोई भी इच्छा होती है तो किसके लिए होती है? हरि गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए। इसलिए भगवान उनकी इच्छा को तुरंत पूर्ण कर देते हैं। और हमारी इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी इच्छा होती है अपने भोग करने के लिए। जब तक अपने भोग के लिए इच्छाएं कर रहे हैं हम, तब तक भगवान सुनेंगे नहीं। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद क्या सोच रहे हैं? गोपाल जी के लिए, कि गोपाल जी को भी मैं इस प्रकार का भोग अर्पण करूंगा। इसलिए उन्होंने फिर उसके बाद उनके मन में धिक्कार भी हुआ
कि देखो मेरे अंदर कैसी भोग वृत्ति है। ये हमारे जैसे भक्तों को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार की लीला। उनकी तो कोई भोग वृत्ति नहीं, उनकी तो प्रत्येक इंद्रिय ही प्रेम से बनी है, यानी सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए। लेकिन हमारे जैसे साधकों को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं कि जो ठाकुर जी को भोग इत्यादि लगता है, हम लोग अच्छी अच्छी पनीर, रसमलाई, रसगुल्ला, रबड़ी ये सब बनाते हैं ठाकुर जी को भोग के लिए, तो कहीं हमारी भोग वृत्ति ना हो जाए उनमें, पहले ही हम मन में आ जाए कि ये मुझे मिल जाए, तो ये अपराध हो जाएगा, सेवा अपराध। ठाकुर को भोग लगने से पहले उसका भोग हमको नहीं करना, इसलिए मन से भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तब उन्होंने स्वयं को धिक्कार दिया कि देखो मेरी खीर खाने की इच्छा हो गई, मेरे ऊपर धिक्कार है। उसके पश्चात ठाकुर जी की आरती दर्शन की, प्रणाम करके ठाकुर जी को मंदिर के बाहर चले गए और बाहर जाकर के एक जनशून्य स्थान में जाकर के बैठ गए जहां कोई आसपास लोग नहीं थे। पुजारी ने ठाकुर जी को शयन दे दिया। जब ठाकुर जी को शयन हो गया तो पुजारी ने स्वप्न में देखा ठाकुर जी उसको कुछ बोल रहे हैं। ठाकुर जी स्वयं कह रहे, गोपीनाथ जी उठा पुजारी कर द्वार विमोचन, खीर एक राखियाची सन्यासी कारण, धड़ार अंचले ढाका छीर एक है, तोमरा न जानिला तहा आमार माया, माधवपुरी सन्यासी आछे हाटे ते बसिया, ताके ता ए खीर शीघ्र देवे। अब गोपीनाथ जी कह रहे पुजारी को, अरे अरे पुजारी उठो और मेरा द्वार खोलो। क्यों? खीर राखियाची एक सन्यासी कारण, मैंने जो तुमने मुझे 12 कुल्हड़ में बर्तनों में जो मिट्टी के बर्तन है उसमें जो भोग लगाया था खीर का, उसमें से एक कुल्हड़ मैंने चुरा लिया है। धड़ार आंचले ढाका छीर एक है, और अपने जो वस्त्र है उनके पीछे छुपा लिया। तुम्हारा ना जानीला कहा आमार माया, और तुमको पता क्यों नहीं चला? मेरी माया से, भगवान की माया से उनको पता ही नहीं चला पुजारी को। भगवान की इच्छा नहीं तो कोई कुछ नहीं जान सकता। ब्रह्मो लीला के समय में वर्णन मिलता है, स्वयं बलदेव प्रभु 1 वर्ष तक भी कृष्ण को जान नहीं पाए कि सारे बालक और सारे बछड़े स्वयं कृष्ण ही बने हुए। औरों की तो बात ही छोड़ो, तो ये तो पुजारी सामान्य है, कैसे पता चलेगा? और बताया माधवेंद्रपुरी एक सन्यासी आया है, वो सन्यासी को वो यहाँ पर बाहर हाट में बैठा हुआ है, तुम ये खीर भोग ले जाओ और जाकर के उसको खीर प्रसाद उसको जाकर के दे दो। स्वप्न देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया, कहता आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ठाकुर जी ने कैसा भक्त आ गया, इतना बड़ा भक्त कि ठाकुर जी ने स्वयं उसके लिए खीर चुरा लिया। बड़े आश्चर्य की बात है। ठाकुर तुरंत पुजारी ने उठा और जाकर के ठाकुर जी के द्वार खोले और देखा तो ठाकुर जी के वस्त्रों के पीछे एक कुल्हड़ छुपा हुआ है। तो देख करके तो पुजारी के हृदय में भी बड़ा आनंद हुआ कि आओ आज कितना मेरा सौभाग्य कि आज ऐसे भक्त के दर्शन होंगे मुझे कि स्वयं भगवान जिसके लिए खीर चुरा रहे। खीर लई ए जार नाम माधवपुरी, तुमा लागी गोपीनाथ खीर कैला चुरी, खीर लैया सुखे तुम्ही करह भक्षणे, तुमा संभाग्यवान नाही त्रिभुवने। अब वो पुजारी आनंद में डूब गया और आनंद में डूब करके बाहर जाकर के कह रहा है माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, इस प्रकार से उनको बुला रहा है। जहां पर माधवेंद्रपुरी बैठे थे उन्होंने कहा भाई मैं ही हूं, मुझे क्यों पुकार रहे हो? तो उन्होंने कहा ये आप खीर प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि तुम्हां लागी गोपीनाथ खीर कैला चोरी, तुम्हारे लिए गोपीनाथ जी ने आज ये खीर चोरी कर ली। और खीर लैया सुखे तुम्ही करह वचने, आप आनंद पूर्वक इस खीर प्रसाद को ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि आपसे बढ़कर के इस त्रिभुवन में और कोई भाग्यशाली नहीं। ऐसा सुनकर के माधवेंद्रपुरी पाद ने उसको अपने विषय में बताया। उन्होंने खीर दी और पुजारी ने माधवेंद्रपुरी पाद को अपने स्वप्न के बारे में पूरी सारी बातें बताई। खीर प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया माधवेंद्रपुरी पाद ने, और उसके बाद उसका जो बर्तन था पात्र मिट्टी का, उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने आंचल में उसमें बांध लिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं स्पर्श किया
सारा का सारा कुल्हड़ चुराया तो कुल्हड़ चुराया तो ठाकुर जी ने कुल्हड़ भी तो साथ में स्पर्श किया, इसलिए वो भी प्रसादी हो गया ठाकुर जी के स्पर्श से, वो भी चिन्मय हो गया। इसीलिए ठाकुर माधवेंद्रपुरी पाद प्रतिदिन भी उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है प्रसाद के रूप में से उसी को ग्रहण करते हैं। अब वहां से माधवेंद्रपुरी पाद कौन है? प्रतिष्ठार स्वभाव ए जगते विदित, ये न वांछे तार है विधाता निर्मित, प्रतिष्ठार भय पुरी रहे पलाइया, कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संग गड़ाइया। जगत में जो लोग हम कुछ भी करते हैं, सेवा भी करते हैं ठाकुर जी की, वैष्णवों की, उसके पीछे भी प्रतिष्ठा की कामना है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कोई भी कार्य प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते। प्रतिष्ठा ऐसी वस्तु है जो स्त्री की कामना, धन की कामना, जागतिक सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, फिर भी हृदय में प्रतिष्ठा की कामना विराजमान रह जाती है। लेकिन भक्त लोग कुछ भी कार्य प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते। इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद ने सोचा कि अब ये पुजारी सबको बताएगा, सुबेरा होगा सबको बताएगा कि भाई यहाँ पर ऐसे भक्त आए हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने स्वयं खीर चुरा ली, सभी लोग मेरे पास आएंगे, मुझे प्रतिष्ठा देंगे, प्रणाम करेंगे। इसलिए उठकर पहले ही वहां से चले गए। देखो शुद्ध भक्तों का ये लक्षण है, वो कुछ भी, कोई भी क्रिया, किसी भी प्रतिष्ठा इत्यादि किसी कामना से नहीं करते। हमारे परम गुरुदेव के जीवन चरित्र में भी इसका विशेष उदाहरण देखा जाता है। परम गुरुदेव दिन रात अपना तन मन प्राण दे करके, अपने प्राणों की बाजी लगा करके उन्होंने प्रभुपाद की सेवा की, और वो सेवा से संतुष्ट होकर के श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कृति रत्न की उपाधि प्रदान की। हमको कोई बोल देगा इस प्रकार से तो क्या होगा, बड़े आनंद में खुश हो जाएंगे। गुरु जी ने हमको उपाधि दी है, पता है, सबको, सारे जगत को बता देंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे। लेकिन परम गुरुदेव, उनका विचार कैसा, जो सच में सेवक है उनका कैसा भाव होता है। वो प्रभुपाद के पास जाकर के गए और उन्होंने बोला कि क्या आप मेरी सेवा से संतुष्ट, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? तो प्रभुपाद ने कहा आप ऐसा क्यों कहते हो? कहते क्योंकि आप ये जो उपाधि है ये देकर के इस प्रकार से, जैसे कहते हैं ना कि बच्चों का उत्साह वर्धन करते हैं जिससे वो और सेवा करें, यानी उनको वो उपाधि अच्छी नहीं लगी, लेकिन ग्रहण क्यों की? क्योंकि प्रभुपाद गुरु ने प्रदान किए। इसलिए वैष्णवेर प्रतिष्ठा ताते कर निष्ठा। जो वैष्णव जो सम्मान प्रदान करते हैं वो जागतिक लोगों के समान नहीं है। जागतिक लोगों का सम्मान भी अपने स्वार्थ के लिए होता है, लेकिन वैष्णव लोग का जो सम्मान है वो क्या होता है? वो भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से ही होता है। श्रील गुरुदेव ने भी इस आदर्श को अपने जीवन चरित्र में दिखाया। जब श्रील गुरुदेव को युगाचार्य की उपाधि प्रदान की गई, उस समय गुरुदेव ने कहा दीनता पूर्वक, यद्यपि मैं इस उपाधि के सर्वथा अयोग्य हूँ, लेकिन फिर भी किसी गौड़ी वैष्णव को यह उपाधि प्राप्त हुई, इस कारण से मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ। तो जो भी है, ये उपाधि क्यों ग्रहण की श्रील गुरुदेव ने? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की सेवा के उद्देश्य से। इस प्रकार से जो भक्त लोग कुछ भी उपाधि, प्रतिष्ठा इत्यादि भी ग्रहण करते हैं, उसमें भी उनके पीछे सेवा का ही भाव रहता है। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी वहां से चले गए, जाकर के वहां पर जगन्नाथ जी के सेवक और महंतों को गोपाल जी का सारा स्वप्न इत्यादि बताया, आदेश कि गोपाल जी किस प्रकार से प्रकट हुए हैं, उन्होंने मलया चंदन लाने के लिए मुझे आदेश दिया है। तो वहां पर सारा चंदन इत्यादि की व्यवस्था की गई और कई सारी गाड़ियों में चंदन, कपूर इत्यादि इकट्ठा किया गया, और चंदन को ढोकर ले जाने के लिए भक्तों ने एक ब्राह्मण और एक अन्य सेवक को भी माधवेंद्रपुरी पाद के साथ में भेजा। जब श्रील माधवेंद्रपुरी पाद लौट करके फिर से रेमुणा में आए, उस समय गोपीनाथ जी के दर्शन किए उन्होंने, और दर्शन करके
गोपीनाथ जी के दर्शन किए, दर्शन करके पुनः प्रेम में आविष्ट होकर के बहुत समय तक नृत्य कीर्तन करते रहे। फिर वहीं पर उन्होंने रात को मंदिर में विश्राम किया। जब श्री माधवेंद्रपुरी वहां पर मंदिर में विश्राम कर रहे थे तो रात को गोपीनाथ जी ने फिर से उनको वो स्वप्न आदेश दिया। गोपाल जी नहीं बोला। गोपाल आसिया कहे सुना माधव कर्पूर चंदनामी पाइलाम सब कर्पूर सहित गसी ए सब चंदन गोपीनाथ रंगे सब करह लेपन गोपीनाथ हमार से एक ही अंग है या के चंदन दिले हमार ताप छय द्विधा न भावी न करिहा किछु मने विश्वास करी चंदन दे हमार वचन। अब माधवेंद्रपुरी पास से गोपाल जी कह रहे हैं, माधवेंद्र सुनो, तुम ये सारा का सारा चंदन यहीं पर घिस दो, कपूर के साथ मिला करके, और इसको गोपीनाथ जी के सारे अंगों में लेपन कर दो। और सुनो, जो गोपीनाथ जी हैं वो और उनमें और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, हमारा शरीर एक ही है। इसलिए यहाँ का चंदन दिले आमार ताप है, तुम यहाँ पर चंदन लगाओगे तो मेरा जो ताप है वहां पर जो गोवर्धन में मैं जो यहाँ पर हूँ मेरा ताप अपने आप मिट जाएगा। अब देखो यहाँ पर यही बात है, भगवान कैसे भक्तों की महिमा को प्रकाशित करते हैं। अब जब गोपीनाथ जी का शरीर और गोपाल जी का शरीर एक ही है तो वहां पर पुरी में गोपाल जी किसी को स्वप्न आदेश दे देते, वहीं तो चंदन है, वहीं पर जगन्नाथ जी को घिस के लगा देते। क्या जगन्नाथ जी का विग्रह क्या अलग है? सारे विग्रह तो एक ही हैं, लेकिन भगवान को अपने भक्त की महिमा प्रकाशित करनी है। भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए व्याकुल रहे। द्वारका में हम लोग सुनते हैं कृष्ण एक बार बीमार हो गए। अभी कभी कृष्ण के भी बीमार होते हैं क्या? उनका शरीर चिन्मय है, उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन जब तक ब्रजवासियों की महिमा प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक कृष्ण को चैन नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस प्रकार रोगग्रस्त हो गए, अस्वस्थ हो गए, और नारद जी को भेजा कि भाई जाओ, अगर कोई मेरा शुद्ध भक्त है उसकी जो चरण धूली है वो मेरे माथे पर लगा दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कोई ये भी कोई दवा होती है? ऐसी किसी दवा से कोई ठीक होता है क्या? लेकिन ठाकुर जी है ऐसी लीला कर रहे हैं, क्यों? ब्रजवासियों की महिमा को प्रकाशित करें। नारद जी त्रिभुवन में घूमाए, कोई चरण धूल लेने को राजी नहीं हुए। अंत में ब्रज में पहुंचे और ब्रजवासियों ने क्या कहा, अगर कृष्ण हमारी चरण धूली से ठीक हो जाएंगे तो उसके लिए हम कोटि कोटि जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार, बाकी कोई तैयार नहीं हुआ। यानी यहाँ इस लीला के माध्यम से कृष्ण ने क्या किया, ब्रजवासियों की महिमा को प्रकाशित किया। श्री बृहद भागवतामृत में पूरे ग्रंथ में ही इसी बात का ही वर्णन है, कृष्ण ने किस प्रकार से ब्रजवासियों की महिमा को जगत में प्रकाशित किया। और तो छोड़ो, उससे भी कृष्ण को संतुष्टि नहीं मिली, फिर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के फिर स्वयं उन भावों को आस्वादन किया, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो षड गोस्वामी है, उन सभी को भेजा ब्रज में, ब्रज को प्रकाशित किया, और ब्रज की महिमा के साथ साथ सारे ब्रजवासियों की महिमा को प्रकाशित किया। इसलिए हमारे जितने ग्रंथ हैं गोस्वामियों के, उन सब में किसकी महिमा है? ब्रजवासियों की, और ब्रजवासियों में भी गोपियों की। तो ये सारी लीलाएं किसके लिए की? ब्रजवासियों की महिमा को, भक्तों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। इसलिए यहाँ पर गोपाल जी कह रहे हैं कि गोपीनाथ के ही अंग में तुम यहाँ चंदन लगा लो, उसी से मेरा ताप जो है वो मिट जाएगा। तो फिर वहां पर सारे भक्तों को माधवेंद्रपुरी पाद ने, वहीं गोपीनाथ खीर चोरा गोपीनाथ में, तब से हाँ गोपीनाथ जी का नाम क्या पड़ गया? खीर चोरा, क्योंकि ठाकुर जी ने भक्त के लिए खीर चुराई। और इस प्रकार से फिर जितना भी वो चंदन था, प्रतिदिन बहुत दिनों तक वो चंदन डेली की डेली घिसते थे और गोपीनाथ जी के चंदन लगा देते थे। इस प्रकार जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक गोपीनाथ जी के श्री अंग में प्रतिदिन चंदन का लेप होता रहा। और उसी कारण से ये जो चंदन यात्रा है, ये हम लोग सब लोग ठाकुर जी के तभी थे, सभी ठाकुर जी के, क्योंकि ठाकुर जी के सभी विग्रह क्या है? सब चिन्मय है,
अलग अलग लीला करने के लिए ठाकुर जी भक्तों को सेवा देने के लिए। तो बहुत से लोग सोचते हैं जब एक ही है सारे विग्रह तो एक ही जगह लगा देते हैं। जैसे गोपाल जी ने बोला कि मैं और गोपीनाथ तो एक ही है, तुम यहाँ पर लगा दो चंदन तो मेरा जो शरीर है वो शीतल हो जाएगा। तो फिर प्रश्न उठता है तो फिर एक ही जगह लगा देंगे तो फिर चंदन यात्रा ये सब सभी मंदिरों में लगाने की क्या जरूरत है? कौन बता सकता है क्यों किया ऐसा ठाकुर जी ने? फिर सभी मंदिरों में लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि भगवान इस जगत में ये विग्रह प्रकाशित क्यों किया? इतने सारे विग्रह प्रकाशित करने की भगवान को क्या जरूरत थी? जो वृंदावन के भक्त हैं वो दूसरी जगह नहीं जा सकते, दूसरी जगह के भक्त वो नहीं जा सकते, इसलिए ठाकुर जी ने अपने आप को इतने सारे स्वरूपों में सभी जगह प्रकाशित कर दिया कि तुम जहां हो जैसे हो वहीं पर रहकर ही मेरी ये सेवा करो। क्योंकि ठाकुर जी सेवा प्रदान कर रहे हैं और सेवा प्रदान करके हम ठाकुर पे एहसान नहीं कर रहे चंदन लगा के, वो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। क्योंकि वो सेवा ग्रहण करेंगे तब हमको भक्ति प्रदान करेंगे और भक्ति प्रदान करेंगे तभी हम उनके धाम को वापस जाते हैं। बोलो श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय, श्री अक्षय तृतीया तिथि की जय, श्री चंदन यात्रा की जय, तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।